हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बात हम विश्वास के मंदिर पे कर रहे हैं। भगवान को प्रतिक्षण जिसने साक्षी मानकर कर्म किया है, मानो वो विश्वास के मंदिर पर बैठ करके कर्म योगी बन गया है। भगवान के समक्ष, अर्थात कोई क्षण खाली नहीं गया जहां भगवान को अपने समक्ष मान करके काम न कराओ। मानो विश्वास के मंदिर पर बैठकर वो कर्म योगी हो गया। विश्वास के मंदिर की ध्वनि निकल रही है, योगस्था संगम तत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। हे अर्जुन, योगस्था अर्थात एक क्षण के लिए भी भगवान को न भूलना, ये योग की स्थिति है। योग का अर्थ है मिलन। एक क्षण भी जहां वियोग न हो, बिछोह न हो, उसी को भक्त कहते हैं। जहां भी भक्ति न मिले उसका नाम भक्त है। यूं तो भक्त कहलाए जाने वाले बहुत घूमते रहेंगे महाराज, बड़े खुश होते हैं कोई उनको बुलाए भगत, लेकिन भक्त की परिभाषा है जहां भी भक्ति नहीं है, एक क्षण के बिना भी भगवान की विद्यमानता के बिना चल नहीं रहा है वो। भगवान तुम हमको कहां नहीं देखते हो? मैं जो बोलता हूं तुम क्या नहीं सुनते हो मेरी? मैं खाता हूं तो तुम क्या नहीं देखते हो कि मैं क्या खा रहा हूं? एक क्षण के लिए भी ना भूला जाए, मानो योग में स्थित कर्म हो रहा है वो। मानो विश्वास के मंदिर पर बैठ करके काम कर रहा है। चाहे दुकान पे बैठा, चाहे ऑफिस में है, चाहे स्कूल में है, चाहे राह चलते घूम रहा है, किसी से बात कर रहा है। एक क्षण के लिए भी परमात्मा हमसे विस्मृत न हो, मानो हम विश्वास के मंदिर पर बैठे हैं और उसके समक्ष बात कर रहे हैं, उसके समक्ष देखने में लगे रहे हैं। यही मान रहे हैं कि उनके बिना हमारा हाथ पांव चलेगा ही नहीं। परमात्मा के बिना किसकी आंख काम कर सकी? परमात्मा के बिना हाथ पांव किसका चल सका? कैसा महारास मारा। एक तो भागवत वाला महारास है जिसमें एक एक कन्हैया, एक एक राधा, एक एक गोपी, एक एक कृष्ण। और हम जब देखते हैं जीवन में तो जितनी भी नारियां हैं हमारी गोपी के रूप में, कोई भी नारी कृष्ण के बिना कैसे नाच सकती है? इसलिए वेद ने उद्घोष कर दिया है, ये निरम विजानत भवती तंकेन विजाने आग। जिससे सारा जाना जाता है उसको किससे कोई जान लेगा? पिता का जन्म की जाने पूत, गुरुवाणी में आता। कौन जानेगा कौन है वो? इस तरह वो विश्वास का मंदिर है परमात्मा, जो मेरी आंख में बैठकर मेरे आंख से दिखने का काम करा रहा है। जिसकी आंखों में लाइट कम होती जाती है, अपने बस में किसी का है कुछ कर पाए? जब तक अपने बस में चलता है तब तक लगा ही रहता है। लेंस फिट कर दो, ऐनक लगा दो, वो कर दो, लेकिन फिर भी कई देखे महाराज, लेंस लगने के बाद भी कुछ पीरियड होता है उसका भी, उसके बाद भी कहते हैं बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है आंखों से। कौन है ऐसा जो सारी हमारी क्रियाकलाप जीवन का, दिन का सब थाम के रखता है? उसी को तो विश्वास का मंदिर मान के चलना है हमको। मेरे विश्वास का मंदिर, अब बताओ, इसी मंदिर से मैंने घोषणा कर दी 230 दिन पहले कि 1 जनवरी तक मुझे पीछे से ऑर्डर है, आज्ञा है कि विश्वास के मंदिर पर बैठ करके अपनी बात कर लूं। उसके बाद फिर हम अपना पता नहीं कहां ट्रांसफर होता है हमारा। कितने दिन और रह गए बताओ? कहां 203 दिन पहले की बात थी,
का 48 दिन बैलेंस रहेगा। हमारे तुम्हारे इस प्रकार मिलन के बैठने के केवल 48 दिन रह गए। उसमें भी 48 को आधा कर दो, 24 घंटे। सिर्फ 24 घंटे आप हमसे और विश्वास के मंदिर पर मैं अपनी बात करने में पीछे से अनुबंध लेके बैठा हूं। चाहता है पहले छोड़ दें, छुट्टी करो, हो गया, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। पीछे से ऑर्डर है, चलो। इतना निभ गया तो थोड़ा और ही निभ जाएगा। वह न रही ये क्या रहेगी। कैसा मूल मंत्र जीवन का है। बचपना नहीं रहा तो जवानी क्या रही, फिर जवानी नहीं रही तो ये बुढ़ापा कब तक रहेगा। पर इतना भी चिंतन कर लो, भगवान कह रहे हैं इतने चिंतन में भी तुम अपने में आनंद लेने लग जाओगे। इंद्रियार्थेषु वैराग अनहंकार एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कोई ग्रंथ का अध्ययन मत करो, नहीं होता है। किसी मंदिर पंथ को नहीं मानते, न मानो। अपने कोई मानना शुरू कर दो, अपना अध्ययन शुरू कर दो। कब कैसा बचपना था याद तो तुमको सब रहती है। जब मैं अपनी चित्रावली देखता हूं तो हमको सारी याद आने लगती है। किस समय में मैं गुफा में रहा हूं, किस समय सप्तऋषि आश्रम में रहा हूं, कौन कौन वहां रहे, किस समय मैं गीता कुटीर में रहा हूं, किस समय जगराऊं आश्रम में रहा हूं। एक एक करके एक एक चित्र से हमको चिंतन मिलने लगता है। इतिहास फिर नया हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही तुम अपने जीवन का भी बैठकर कहीं अध्ययन शुरू कर दो तो तुम्हारे जीवन का इतिहास बना हुआ तब नया आ जाएगा सामने। और निश्चित कर लोगे कि वह न रही तो ये न रहेगी। जब वह नहीं रहा है इतना बड़ा प्रसंग, तो फिर ये क्या रहने वाला है। तो फिर क्या करें, कहते गुजारा करो फिर, और क्या। क्यों, अब तो एक क्षण रह गया, अमुक गुजर गया, ही तो होगा। लगता है हमको सूचना मिल रही है कि गुजर चलो अब, क्योंकि तुमको अंत में गुजर गया की बात आनी है। तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे जीवन का एंड गुजर गया, यूं कहेंगे सब। जैसे देखत देखत सब दिन बीते, देखत देखत सब दिन बीते। हमारे देखते ही देखते तो सब हो गया हमारा। मेरे देखते ही देखते मेरा इतना बड़ा परिवार, मैं जानता हूं जहां जन्म हुआ है वो भी बड़ा परिवार, एक एक करके सबका पता ही नहीं लग रहा। और जहां मुझे प्रतिष्ठा मिली, जहां बैठा, इस परमार्थ क्षेत्र का, आध्यात्मिक जीवन का भी बहुत बड़ा परिवार, वो भी पता नहीं चल रहा। धीरे 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 खिसकते खिसकते सब साथी छोड़ छाड़ करके अब रहे सही 10, 2, 4, 5 कहीं बुड्ढे खुड्डे पड़े भी हैं। जबरदस्ती उनको कभी कभी ऊपर ले आता हूं, वे चलो भाई, कहां तो इतना काम करते थे, कहां वो इस योग्य नहीं रहे हैं। कभी कहां बैठे लुढ़कते मिल रहे, कभी कहां बैठे। हमारे पुराने हैं प्रताप राय वीरमानी, यहाँ के ट्रस्टी हैं, बड़ा काम किया अपने समय। वो सालों से घर पड़े। तो कल हमने प्रधान जी से कहा, भैया तुम उसको जानते हो नहीं जानते हो, नए हो, मैं तो जानता हूं कि वो कब से हमारे पीछे लगा हुआ है, कितना काम करा। आज तक वो अपने जीवन में निश्चय किया, जब तक जीऊंगा 500 रुपया महीना बाबा को दूंगा। अब तक आता है हमारे पास, उसने वो नहीं छोड़ा। 20 साल हो गए होंगे कम से कम, 500 रुपया महीना बाबा को देना ही देना, आज तक नहीं छोड़ा। शैया पे पड़े भी चेक भेज देता है बाबा के नाम से, बाबा की सेवा में कमाए। हमने उससे कहा 1 साल ले जाओ, प्रधान जी से कहा, याद आ रही है। परदेसी नाल न लावे यारी याद आने लगती है। परदेसी नाल न लावे यारी चाहे लख सोने दा होवे, एक गलो परदेसी चंगा जो याद आवे ते रोए। याद आई हमको कल उसकी, अब किसी और को याद नहीं, क्योंकि हमारी चीज है। ऐसे ही भगवान को भक्त याद आता है, किसको क्या पता है कौन कितना भक्त है। राम
केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये भगवान ही ऐसा है, विश्वास का मंदिर ही ऐसा है। कोई कैसा भी हो, जैसे बच्चा लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, माँ को जितनी याद रहती है हमारे। एक विकलांग आश्रम में एक बच्चे को देख के आए, बहुत संपन्न परिवार है, माँ रोज चली जाती है, बाप भले नहीं जाता कामकाज वाला, माँ छिप के निकलती है वहां, उसको प्यार दे के आती है। और ठाकुर हमारे कैसे हैं, दोनों रूपों में हमको मिले हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रधान जी से हमने कहा इतना बड़ा उत्सव गुजर गया है, आखिर उसने सुना ही होगा, 5,000 रुपया भी भेजा है, सुना भी है, इतना बड़ा काम हुआ है। अब वो यही सोच रहा होगा कि और तो नए नए भर्ती हैं, बाबा का तो मेरा पता है, मैं कहाँ पढ़ा हूँ, आज की तिथि में कैसे याद कर रहा हूँ। शाल भेजी हमने उसके लिए, प्रसाद भेजा, माला ले जाओ एक ठाकुर की, उसको पहना के आओ, बाबा ने तुमको याद किया है। शाल की कोई कीमत नहीं महाराज, कितना तू भेजता रहता है, इससे उसकी क्या कीमत है, लेकिन केवल स्मृति है एक। बहन चाहे कितने अच्छे परिवार में चली गई हो, लाखों पति हो, लेकिन रक्षाबंधन के दिन है, टीके के दिन उसको भाई की याद आती ही आती है। चाहे मेरा गरीब भाई है, याद है आज टीके का दिन है, टीका भेजेगी राखी पे, और कहीं 1 रुपया या 2 रुपये भी आ जाए तो उसको चूमती है। कितना भी पैसा उस घर में पड़ा है पिए के, लेकिन मायके का भाई उसको याद आता। जैसे कितने भी बड़े बड़े यहाँ आ चुके हैं मेरे, लेकिन पुराने लोग फिर भी पुराने हैं, इन्होंने किस तरह से दम लगा करके हमारी समिति की इस संस्था की नींव में बैठ करके इस काम को किया हमारा। फिर किसी को याद आए ना, हमें फिर पुरानों का स्मरण आता ही है हमारा। समय समय पे पर्व पे प्रणा देता हूँ, जाओ, भेजा हमने उसको, शाल ओढ़ा के आओ, प्रसाद फल दे के आओ, एक माला भी पहना के आओ, बाबा ने तुम्हारे लिए भेजी है। ये तो उसके पास इसकी कीमत क्या हो सकती होगी, जो इतना हमको भेजता रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं होता है। भावमय जगत में भगवान रिचता है। बताओ, एक श्लोक में इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, पत्रम पुष्पम फलम तो तदहम भक्तोपत्रम मश्नामि। हे अर्जुन, जो कोई मुझे पत्र, फूल, जल, फल अर्पण करता है, मैं उसको प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। क्या स्वीकार करते होंगे? भगवान को क्या कमी हो रखी है जो फल चाहिए, उनको दूध चाहिए? सारे ब्रह्मांड का जो निर्माण करने वाला है, उसको फल की क्या जरूरत पड़ गई? फल तो सारे उसके ही अपने, जब चाहे रसो वैसा, रस के रूप में स्वयं है, फलों में सब वो रस देता है, सिंचन वही करता है जल देकर। जब सारा का सारा प्रसंग जिस ब्रह्मांड लय पर पड़ा हुआ होगा, वो भी ये फल फूल की कामना क्या कर रहा होगा कि मुझे कोई खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। कौन सी चीज खाने के लिए लगा है हमारा? अब देखो हमारे इस सामने गोपीनाथ भगवान रात पधारे हैं, 100 साल पुरानी मूर्ति है, जिनकी सेवा में रही वो सब चले गए। एक बुढ़िया है, लड़का उसका है नहीं, लड़की है, लड़कियों पर ये भोज डालना नहीं चाहती, हमको उसने लड़का मान के रखा। जब जब हम जाते वृंदावन, हम जाते उसके पास चावल फावल ले जाते। 80 साल से ऊपर उसकी उम्र होगी बेचारी। अंत में उसको हमारी याद आई कि ये ठाकुर बाबा कुछ दे दो, और कोई है नहीं, लड़के को अधिकार है, लड़का है नहीं, वही लड़का मेरा वहीं बैठा है, उनको दे के आओ। अब ये नहीं पता कि वो लड़का कैसा गरीब है, क्या तुम्हारी सेवा कर पाएगा। जाओ लड़के को दे के आओ ठाकुर। फिर रात लाई, उन्होंने बताया कि इनकी तो कुएं सी सेवा चलती है, पुष्टि मार्गीय सेवा है। हमने कहा फिर इसने पहले कुआं लगा दिया, मुझे क्या जरूरत पड़ रही थी कुएं की?
मैं तो 50 साल काट बैठा, कुएं का जल आता रहा, गंगा जल आता रहा। तो इसी का ही काम है सारा। आने से पहले इसने यहाँ कुआं खुदवा दिया है। अब यही प्रयत्न कर रहा हूं कि एक पाइप ऊपर भी आ जाए कुएं के जल के लिए, ताकि यहाँ इनको कष्ट ना हो। कुएं के जल का भोग लगना है, और भी कोई माई ढाई इनका भोग बना के लाना चाहेगी तो कोशिश करो। हमारी वहां रसोई में कुएं का जल मिल जाता है, शुद्धि से घर से बना के लाओ, मना नहीं है। ये ठाकुर पुष्टि मार्ग हैं, शुद्धि मांगते हैं। जो भोग लगाना हो लगा सकते हो, इनको मना नहीं। फिर सिद्ध ठाकुर है हमारा, इनके संबंध में कई कथाएं हमने सुन रखी हैं। ये ऐसे पुराने ठाकुर हमारे वहीं बन्नू के ही है महाराज। इनके संबंध में बहुत कथाएं सुनी है, कैसी नाव रुक गई थी, नौका पे बैठे बैठे सेठ ने इनको याद किया। डेरा गाजिया खां वाले महाराज, डेरा इस्माइल खां वाले याद किया, हे गोपीनाथ भगवान, ये घुमर घेर में नाव होकर फंस गई है, इसको तू कहीं पार कर दे। इसमें जितना माल पड़ा आधा माल तेरे का तेरा है, बताओ। देखते ही देखते घुमर घेर से नाव पार, आधे माल का पैसा लाकर गोपीनाथ के चरणों में भेंट किया। ऐसी कई कथाएं इनकी मिली है हमारे। कहाँ वृंदावन, कहाँ 100 वर्ष पुरानी सेवा, उससे पहले किसके पास होगी क्या पता। 50 साल हो गए तो इनके पास जिन्होंने हमको दिए, उससे पहले कह रहे 50 साल हमारे उन्होंने सेवा की। इतने प्राचीन ठाकुर, प्राचीन पत्थर है पुराना काला, आजकल ये अनुपलब्ध है। वो हमको ही दे रहे हैं, बाबा को दे, और आते कह रहे हैं इनके कुएं के जल की व्यवस्था करो। हमने कहा कुआं तो इन्होंने 2 महीने पहले अपना यहाँ खुदवाई दिया, नाम हमारा हुआ, हमें क्या जरूरत पड़ी कुएं की। हमारा तो कुएं का जल और गंगा जल 50 वर्ष से आ ही रहा था, आता ही रहता, कितने दिन और रहना था। परंतु इन्होंने पहली सारी अपनी व्यवस्था करी। पहले तो अपना मंदिर ही बनवा दिया संगमरमर का, बिल्कुल देखो ना जैसे इनके लिए आके तैयार हुआ हो, इनके माप का इनके लिए बिल्कुल, बताओ। और शयनालय इनका ये पड़ा है, अपना अंदर शैया बिछा के आराम करो। रात को तो यहीं से मस्ती से छान रहे थे महाराज, हमको बैठने नहीं दिया। हम जो आराम करते बैठते उसी में लेट रखे सरकार। नहीं ठीक है महाराज, माल तो तुम्हारा ही है, हमको थोड़े दिन का आश्रय है बस, और क्या है, सब तुम्हारा काम। तो पहले से इन्होंने ये छप्पर बनवा देना, वो कर देना, गिरिराज जी सारे मिल मिला करके सारी सेटिंग ये अपने आप कराने जा रहे। जब ये पधारे तो हमने कहा मिठाइयाँ लाओ, 16-17 किलो मिठाई मिली साइकिल से, सब मिठाई नमकीन उठा के भोग लगाओ। उधर अन्नपूर्णा से, इधर हमारे नैनी जी तो महाराज इसके हाथ लगने चाहिए ठाकुर, क्या पूरा थे, क्या अचार, क्या माल। करीबन 100-150 लोगों ने यहाँ बैठ के भोजन पा लिया, इतना माल आ गया हमारा। पहले दिन का यह हाल करा। अब देखो आगे क्या करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, और क्या करेंगे। अब पधार गए हैं, ना जाने अब क्या करते हैं हमारा। पहले गिरिराज ने बुरा हाल कर रखा हमारा यहाँ बैठकर, अब ये लग रहे हैं पता नहीं क्या क्या करने जा रहे हैं। हमें खुशी है, राजी हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह। माने हमारा मन लगाने आए हुए हैं, उनको ये पता है कि ये तो अब लल्लू पक्के हो गए, कहीं जाना नहीं आना नहीं, तो इसके मन लगाने के कोई साधन बनाए, इनको काम दे रखें। काम नहीं मिलेगा तो बैठ करके कहीं कहीं पहुंच जाएगा, फिर काम लेना चाह रहे हमसे। उधर एक काम लगा रखा है गुरु बाबा की दुकान खुला के, नहीं तो क्षेत्र संन्यास में महाराज बिल्कुल मुर्दाई बन के हम रह जाते। काम हमें दे रखा है, थोड़ा इधर उधर इधर लगे रहेंगे तो फिर ये अंदर नहीं पहुंचेंगे। अंतर्मुख होते ही छुट्टी हो जानी है, ये अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। बाहरी बाहरी थोड़ा काम इनको देते रहो जिससे इसका मन लगा रहे, और ये कुछ दिन और काट जाए। बताओ, हमारे मन लगाने के साधनों में ये भी एक साधन आ गया हमारा। अब इसके लिए हमको ऑर्डर देने पड़ेंगे। मन में आएगा जाओ समोसे बनाओ, रात हमने कहा समोसे लाओ, चाट लाओ, पकौड़ी लाओ। भक्त लोग भागे, एक समोसे का टुकड़ा ले आया, एक चाट ले आया बना के, एक आलू की टिक्की लाया, पकौड़ी टोकरी बनाया कहीं से दुकानदार से कह के शुद्धि से बना लो। भाई इतना माल आया रात को कि 150 लोगों ने बैठ करके यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिया। पहले दिन का ये चमत्कार दिखाया इन्होंने। तो हमें वही बात याद आती है, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है,
तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना। मन लगाने के साधन में एक साधन और आ गया सामने हमारे। अब इनको देख देख कर कभी ये भाव आएगा समोसे बनाओ, कभी भाव आएगा ये लाओ, तो कभी भाव आएगा ये लाओ। ऑर्डर देने की देरी है, माल आने में देरी नहीं लगनी, महाराज पेमेंट होने में यहाँ देरी नहीं लगती। एक से एक बढ़कर आगे चलते हैं, बाबा ये पेमेंट हम कर रहे, ये पेमेंट हम कर रहे। क्या भगवत परायण बुद्धि में कहीं अभाव का दर्शन मिलता ही नहीं। कहीं नहीं छूते ही नहीं रखते, लेकिन कोई कमी दिखाई हमको आज तक। कल हमारे अपने बच्चा प्राइवेट कहने लगा बाबा 1000 कंबल और मंगा लो। हमने कहा नहीं 500 ही काफी है। बताओ, हम 500 भी डर रहे थे कि भाई 300 कहा है, 500 मंगाएंगे, ज्यादा पैसे लगने। वो आगे से बोला 1000 मंगवा लो। हमने कहा नहीं 500 ही कंबल और काफी है, ताकि ठंड में जो विशिष्ट विशिष्ट आ रहे हैं महात्मा तो उनको हम दे सकें। अब रमते राम को तो नहीं देंगे, लेकिन विशिष्ट जो आ रहे हैं अयोध्या के कहां से सुन सुना के पुराने आने वाले। अब कल कलाधारी से सूचना आई, फोन आई, शीत सामग्री हमारे लिए कुछ रखी है, हम आदमी भेजे अपना नहीं भेजे। बोला तुम भेजो मत, 25 कंबल, 25 टोपी, 25 स्वेटर और 25 पता नहीं। और हमने कहा जोराब ये हम आपके यहाँ हमारी गाड़ी आएगी पहुंचे। आदमी भेजना हो तो लिख के भेज दो, हम उसको दे। अब जिस आश्रमों में जाते रहे हैं वो तो चक्कर काटेंगे, तो खाली नहीं जाए महाराज। बहुत बड़ी छवि है माँ जगदम्बा की, क्यों खाली जाए? सबको थोड़ा जैसे जाता है थोड़ा थोड़ा सब आश्रम में चला जाएगा, वहां भी सब गरीब गुरबे। जितने बड़े बड़े आश्रम है वो चाहे तो खुद दे सकते हैं। अब यहाँ भी सेठ सोकार क्या करते हैं पता, ऐसे समय में लेटर लिख देते हैं, महाराज ये 2 आदमी में भेज रहा हूं, मेरे घर के काम करने वाले हैं, इनको कंबल दे दो। भाई लल्लू तू क्यों नहीं देता उनको 2 कंबल? कोई दुकानदार भेज रहा है, बड़ा फेमस दुकानदार है, लिख के भेज रहा है 5 कंबल हमारे इन कर्मचारियों को दे दिए जाएं। वो तो इतना बड़ा सेठ है, तू 5 कंबल ला के क्यों नहीं दे रहा इनको? पर बाबा से ही लेने हैं, सब लेने देने के संबंध है। तो हम कह रहे 500 मंगाओ, वो कह रहा 1000 मंगा लो। हमने कहा नहीं 500 मंगा लेते हैं, काफी है, ज्यादा भोज क्या है, कुछ सिर में डालेंगे बताओ। तो मैंने देखा भगवत परायण बुद्धि में अभाव का दर्शन कभी नहीं होने वाला, एक बार हो जाए कोई। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि हमारा अंतिम चरण पर पड़ी हुई, तमेव शरणं गच्छ सभी प्रकार भावों को संजोय करके इकट्ठा करके सारे भाव मुझ में ले आ। माता पिता भाई बंद तुम्हारे द्वारा हैं, तुम्हारे बिना इनका क्या मूल्य है? क्योंकि प्राण रूप में तुम जिसमें रहते हो वो स्त्री कहलाई जा सकती है, बहन कहलाई जा सकती है। प्राण रूप में परमात्मा जब अंतर्धान हो जाता है तो किसने उसको चिपटाया स्त्री को अपने गले, किसने बहन बना के रखा, चदर ढको ले चल हो सी। तो जिसने सब रूपों में परमात्मा का अनुभव करके रखा है, मानो विश्वास के मंदिर पर प्रतिक्षण बैठा हुआ है, उसका विश्वास का मंदिर आगे से हटा ही नहीं है, पूरा विश्व ही विश्वास का मंदिर है, बैठा रहता है। जहां बैठता है वहीं भगवान। सततम कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च देवता नमस्यन्तश्च मामृत्य चित्तयुक्ता उपासते। अरे भारतीयों तुम्हारे भाग्य उज्जवल हो गए हैं। श्री गीता जी सा संकलन ग्रंथ मिला है जो स्वयं भगवान ने गाया है। ये गीता है, किसी भगवान का गीत है, श्री कृष्ण ने गीत गाया है। तुम लोग गीत गाते रहते हो, कृष्ण का गीत सुनो तो तुम्हारा गीत सारा का सारा ठंडा हो जाएगा। गीत श्री कृष्ण गाते हैं। हमको याद है एक बार हमारे शरीर तो उनका छूट गया, श्याम सुंदर भाटिया दिल्ली में पंजाबी बाग में वो रहते थे। इत्तेफाक से हमें कहीं वहीं
किसी भक्त को देखने जाना पड़ा दिल्ली। उनको पता चला, पहले ही तो उन्होंने सब व्यवस्था घर में ऐसी रखी, बाबा हमारा बिल्कुल पास में कोठी है, आप आकर उसको जाना पड़ा। चलो भाई गए तो उन्होंने सबसे पहले अपना ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दिया। ये हमारा बेडिंग रूम है, ये है वो है, पता नहीं 5, 7, 10 किस्म के टेप रिकॉर्ड दिखाई, ये ऐसा है ये ऐसा, टेलीफोन बताई, क्या क्या चीजें बताई महाराज, नई जमाने की। हम देखते रहे, हमने कहा वाह वाह, चाहता ही था कि बाबा मेरी वाह वाह कर, वाह वाह। और मैं सजा रखा, पिस्ता बादाम काजू पता नहीं कितना सामान रख रखा। आश्चर्य तो है कि जो नहीं खाता है उसको लोग भगवान देते हैं, बस ले खा, जो नहीं खाता, जिसको नहीं चाहिए उसके पीछे लग रहा मार, और जो तरसता रहता है उसको दिखाता ही नहीं। क्या विडंबना है बताओ, माल ऐसा भर रखा। भक्तों के तो मुंह में पानी आया जो संग में थे, बाबा ने तो पाना नहीं, हमारी तो सवेरे से भूख लग रही, सब खाने में लग रहे। तो फिर प्रसंग आया, बाबा 2 शब्द आप बोलो। 30-40 लोग उनके मोहल्ले के भी इकट्ठे हो गए थे। बाबा 2 शब्द आप जरूर दान दो। हम खड़े खड़ी, वो सब लोग बैठे रहे, हम खड़े खड़ी लग रहे। हमने कहा जितना भाटिया जी ने हमको अपना सब दिखाया है बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन अभी अभी कबीरा मेरे कान में बोल रहा है, उसको जब सुनता हूं तो इस सब पे पोचा लग रहा है मेरा, ये कुछ भी नहीं है। बाबा क्या बोल रहा है कबीर आपके कान में? हमने कहा बोल रहा है प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई 2 नैन पुतरिया, घर से जब बाहर को लाए, छूट गई सब महल अटरिया। फिर क्या हुआ? ये तो जो हुआ सो हुआ। फिर क्या हुआ? 4 जने ले कांधे ऊपर, रोवत ले चल डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो रे साधो, संग चली वे सूखी लकड़िया। ये विषय लेकर हम 1 घंटा बोल गए। देखते ही देखते जिधर देखो आंखों से पानी बहते दिखाई दिए। मैंने कहा ये तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, जो श्याम सुंदर सेठ ने भाटिया ने मुझे सब दिखाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी अभी कबीरा मेरे कान में कुछ बोल रहा है, जो उसको सुनता हूं ना तो इन सब पे पोचा लगा रहा हूं, लग रहा है कोई आंख खाली नहीं मिली, इसमें पानी ना मिला हो। 1 घंटा हमने इस पे बोला और साफ सुन्न होके सुना। उसके बाद फिर कौन बादाम खाए, कौन काजू खाए, कौन पिस्ता खाए, बहुत कहता रहा। 2-2 दाने सबने उठाए। पहले तो सब सोच ही रहे थे कि सारा माल मिल गया खा जाएंगे, प्लेटें खाली कर देते। महाराज जहां जहां जाते सब माल भक्त लोग खाई जाते। हमको तो लेना नहीं, तो इनको रहता चलो बाबा की आड़ में स्वागत मिल रहा है, बाबा नहीं ले लेना, हमको तो ले नहीं। वहां ये प्रसंग ऐसा लगा महाराज कि फिर किसी की रुचि ऐसे, महाराज संसार के वास्तविक दृश्य का जब दर्शन होता है तो यहाँ कुछ भी रुचि कर नहीं लगता है। क्या है सब झूठी माया। अब हमारे चंद्र प्रकाश बड़े भाई का लड़का, अब ये 48 साल की उम्र में दोनों की किडनी डैमेज हुई, जब गया तो जब उनको घर से लाई यहाँ, तो वो छोटा हमारा मुरली बोल पड़ा, मनोलाल, बाबा इसको घर में भी ले जाएं। वहां रोते हुए कहा इनको घर में भी ले जाएं। मैंने कहा बेटा वहां नहीं ले जाया जा सकता, यहां तो ऐसा तो कर लेंगे इसको, किताब का भोग बनाता रहा है, वहां भी ले जाओ इसको। एक दुकान इसकी वो भी तो थी, इसकी आपका दोपहर को भोग बनाता।
वैसे हमको रोना नहीं आया, लेकिन उसके शब्द से भीतर हम रोवे। उनका वहां नहीं ले जाएंगे बेटा, नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां से लौटा के लाना वर्जित है। जिस मार्ग से मुर्दा जाए उसको लौटा के ले जाना हमारे शास्त्रों में बोले, वहां ले जाओ फिर लौटाई, ये अपशगुन हो जाएगा हमारा। ये तो हम कर सकते हैं कि इस बड़ी गेट से जहां ट्रस्टियों को ले जाया जाता है वहां इसको हम झंडे की परिक्रमा करा देते हैं। ये हमने कहा, बेचारा रोया बच्चा एक किनारे पे। आश्चर्य है, जहां अपना मान के रखते हैं वहां भी वो एक क्षण में हमसे छीना जाता। उसने ये कान में लगा, बाबा ये आपका भोग बनाता रहा है, इसको अंदर से घुमा के ले आओ। ये बेटा ऐसा नहीं होता, उस मार्ग से लौटाना नहीं पड़ता। रो गया ढक मार के एक किनारे पे, हमने उसको चुप कराया, बेटा रोते नहीं, मेरा भाई था। कितना भी प्रसंग लगा लो, यहां संसार ऐसा है, सब ऐसे ही है। काम चलाओ तो लीला ठीक है, लेकिन भीतर निश्चय कर लो कि सारा आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल कहीं और पड़ा है, जिस पर तुम्हारी वृत्तियां टिके और तुमको आनंद नित्य शाश्वत पौराणिक दे, जिसके लिए हम इस श्लोक का प्रसंग लगा रहे हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य योग का शरीर ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रयता विषो